डॉक्टर मीठी, हमने ये बात की कि पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कारण क्या होता है? देखिए, कारण कुड बी जेनेटिक, किसी की फैमिली हिस्ट्री हो, उनमें ज़्यादा देखा गया है। पर आजकल जो हम लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ऑल दिस, ये सब बढ़ावा दे सकते हैं पीसीओएस के सिम्टम्स को। ओके, तो यानी कि हमारा कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी के अपने फायदे होते हैं, जी हाँ, हमें बहुत से इसके फायदे होते हैं, द वर्ल्ड एंड द न्यूज इज एट आवर बेक एंड कॉल, लेकिन उसका दूसरा असर ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली जो है बहुत सीडेंटरी होती जा रही है। इसके बारे में बात करें उससे पहले आपको लिए चलते हैं तुमसे तुम तक की ओर, बताते हैं कि आखिरकार कहानी कितनी आगे पहुंची। स्कूल और कॉलेज की परीक्षा में विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं वो पास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पोर्शन का पता होता है, पर जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तब पता नहीं होता कि अगले सेकंड में क्या होने वाला है। कुछ ऐसा ही हुआ है अनु के पापा के साथ, क्योंकि उन पर इल्जाम लग चुका है कपड़े की दुकान को जलाने का, जिसके चलते उन्हें अब दुकान के मालिक को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे में अनु के पिता के कारण घर का हर फर्द परेशान है कि अब इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। इस घड़ी में तो अनु के पिता ने मना भी कर दिया है कि वो आर्यवर्धन से कोई मदद नहीं लेंगे। बहुत ज्यादा परेशान है सब। पापा की जो दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ थी, उनकी दुकान जो उन्होंने अपने दिन रात मेहनत करके खून पसीने की कमाई से बनाई थी, वो जल गई है और उसका इल्ज़ाम भी उन पर ही लगा है। सबसे बुरी बात तो ये है, कर्जा उन पर चढ़ चुका है। तो पूरी शर्मा फैमिली अभी पूरी हिल चुकी है, आप कह सकते हैं। और आर्य सर को कहीं ना कहीं महसूस तो हो रहा है कि अनु बता नहीं रही है, पर अनु बताएगी नहीं, क्योंकि जो करेगी अपने बलबूते पे करेगी, आर्य सर से हेल्प नहीं लेगी। तो सफ़र मुश्किल होने वाला है, पर आई थिंक सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। अनु के पिता को जब पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, तब अनु की मां के कहने पर अनु ने आर्यवर्धन को कॉल किया था, जिसके चलते आर्यवर्धन ने उसे अब फोन किया है। मगर अब पुष्पा जी ने भी कह दिया है कि वो आर्यवर्धन को कुछ ना बताए। आर्यवर्धन कई बार पूछता है अनु से कि आखिर क्या बात है, वो क्यों परेशान है, मगर अनु कुछ नहीं कहती। मगर हाँ, आंखों में आंसू जरूर भर आते हैं। अनु भले ही कुछ कहे ना कहे, मगर आर्यवर्धन अनु की परेशानियों को जरूर भांप लेगा। तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान कर रही है। बताओ, घर पे सब ठीक है ना? हाँ सर, हमें क्या होगा? तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा है। मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक है सर। मैं कल आपसे ऑफिस आकर बात करती हूँ। सब ठीक होता तो अनु मुझे इतनी बार फोन क्यों करती? जरूर कुछ गड़बड़ है। तो पापा के लिए दुकान बहुत कीमती है। पिछली बार भी जब उनसे उनकी दुकान की चाबियां ले ली गई थी, उन्हें दुकान से निकाल दिया, तब भी उनको ये ट्रांस आता था कि वो दुकान में अभी भी काम कर रहे हैं। तो अभी सेम चीज़ हुई है, वो भूल गए कि उनकी दुकान जल चुकी है, उन पर इल्ज़ाम लग गया है। वो नॉर्मल डे की तरह रेडी होकर निकल रहे हैं। फिर अनु उन्हें रोकती है कि पापा आप कहाँ जा रहे हो। फिर उनका वो ट्रांस टूटता है, उनको समझ में आता है यार रियलिटी में तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो अनु यही कह रही है कि मैं हूँ ना पापा, जब तक मैं हूँ आपको कभी किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इस मुश्किल घड़ी में अनु आर्यवर्धन की मदद तो नहीं लेगी, मगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगी, जिससे अनु के पिता की मुस्कान दोबारा लौट आए।
मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।